इनकम मेथड के प्रिकॉशंस कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस कर चुके हैं, तो मेजॉरिटी रेपिटेशंस होंगी, बट अलग से क्वेश्चन आएगा ना थियोरेटिकली, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो लिखना आना चाहिए, आ सकता है। एक हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आए व्हाट आर द प्रिकॉशंस, और नॉर्मली ये कहाँ यूज होती हैं चीजें, आता है आइडेंटिफाई whether the following will be included or not included while estimating domestic or national income. Wait out. What are the various precautions taken to be taken in the value added method? Number one, intermediate goods not to be included. हम लेते हैं ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटाओ, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंक्लूडेड while estimating domestic income or national income. Clear? Intermediate goods, intermediate cost not included. Sale and purchase of second hand goods not included. तो हम लेते हैं ना सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स कौन सी, ऑफ दोज गुड्स which were produced in that year. तो अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स सेल या परचेज हुए हैं नॉट इंक्लूडेड, अगर उनकी कोई कमीशन या ब्रोकरेज है तो इंक्लूडेड. कोई डाउट? very important point, production of services for self consumption. कौन सी सर्विसेज की बात हो रही है? डोमेस्टिक सर्विसेज. सर ये तो पहले भी आया था. नो, देवर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, देवर बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, देवर बाय द प्रोड्यूसर्स. यहाँ पे किन की बात हो रही है? डोमेस्टिक सर्विसेज की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मॉम टीचर है, एग्जाम्पल आपकी मॉम टीचर है, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो एक फैक्टर सर्विस रेंडर कर रही हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम बोथ. वो घर आके आपको पढ़ा रही है, अगर वो घर पे आपको पढ़ा रहे हैं, नॉट इंक्लूडेड. बट सर सर्विस तो हुई है, एस्टिमेटेड सर्विस तो हुई है कि नहीं हुई? तो ऐसे डोमेस्टिक सर्विसेज जो घर में आप सेम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, कह रहे वो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं मानी जाती, वो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं मानी जाती. आपने घर में ट्यूटर रखा हुआ है, वो प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर हो रही है, दैट विल बी इंक्लूडेड. आपने ट्यूशन फीस मुझे दी, दैट इज अ फैक्टर सर्विस, बट आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आता है इस कैटेगरी में, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉट बाय द प्रोडक्शन यूनिट, नॉट बाय द प्रोडक्शन यूनिट. दिस इज नॉट ओन अकाउंट प्रोडक्शन, दिस इज डोमेस्टिक सर्विसेज. आपकी मम्मी ने घर का खाना बनाया, नॉट इंक्लूडेड. लेकिन अगर आपने घर पे कुक रखा हुआ है सेम चीज के लिए, तो दैट विल बी इंक्लूडेड, दैट विल बी इंक्लूडेड. प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड. तो डोमेस्टिक सर्विसेज की बात हो रही है, लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग. आपने अपने घर में कुछ उगा रखा है, उसमें आप फ्रूट्स उगा रहे हो या वेजिटेबल्स उगा रहे हो, आपका किचन गार्डन है, आपका ही फार्म है, अगर कोई भी, आप फार्मर नहीं हो तो नॉट इंक्लूडेड. आप फार्मर हो तो आप एक प्रोड्यूसर हो गए ना, आप प्रोडक्शन यूनिट हो गए. फार्मर ने अपने कंजम्पशन के लिए बनाया, इंक्लूडेड. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ओन अकाउंट प्रोडक्शन. एक इंडिविजुअल ने, एक हाउस होल्ड ने शौकिया हॉबी के तौर पे गार्डनिंग कर रहे हैं और अपने ही फार्म हाउस में कुछ कर रहे हैं, not included, not included. Without, they are not included in national income. Why? Reason ध्यान देखना. It is difficult to measure their market value. It is difficult to measure their market value. They are termed as non-market transactions, non-marketable goods. अरे बेचने के लिए थोड़ी ना है वो. They are rendered out of love and affection. और मजबूरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. कोई शौक तो नहीं ना तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे लिए खाना बनाने का, मजबूरी है, बट कुछ लोग शौक से भी बनाते हैं. पॉइंट इज दे आर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, दे आर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, नॉट टू बी इंक्लूडेड. प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड. यही अगर पेड सर्विस होती तो इंक्लूडेड. बात समझ आई? अब ध्यान से देखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ऊपर था प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज, यहाँ पे है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन यूनिट्स ने कुछ
गुड्स कौन बनाता है? आप क्या घर पे गुड्स बना रहे हैं? नहीं। तो गुड्स क्या होते हैं? आइटम्स ऑफ ट्रेड। कोई चीज बनाई जा रही है बेचने के लिए, आपने कोई चीज बनाई थी बेचने के लिए, बट उसमें से कुछ खुद कंज्यूम कर गए, इट विल बी इंक्लूडेड, इट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुई थी, हमें तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। इट विल बी इंक्लूडेड as it contributes to the current output. Their value is to be estimated or imputed as they are not sold. बिके तो नहीं है, बट बने तो थे, तो प्रोडक्शन तो हुई है, प्रोडक्शन तो हुई है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत ध्यान देना है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज एक बिल्कुल अलग चीज है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो गुड्स प्रोड्यूसर के ही होते हैं, इंक्लूडेड। क्लियर? एस्टिमेटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, जब वहां इंक्लूडेड है तो यहाँ भी इंक्लूडेड ही होंगे। यस और नो? ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेथड बोले इंक्लूडेड, एक मेथड बोले नॉट इंक्लूडेड। नो, किसी भी मेथड को यूज करो नेट रिजल्ट सेम ही आएगा, किसी भी मेथड को यूज करो नेट रिजल्ट सेम ही आएगा। कोई डाउट? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इंक्लूडेड, इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो कह रहा चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड होगा। क्यों? एडिशन टू स्टॉक, कह रहा है जो बिका नहीं वो, कह रहा है बिका से क्या होता है, हमें तो प्रोडक्शन चाहिए, तो होगा चेंज इन स्टॉक। नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड। स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज कुछ भी हो सकता है, आपके गुड्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री किसी भी चीज की हो सकती है। कोई डाउट? इट विल बी इंक्लूडेड। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड अपना शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल एसेट्स नॉट इंक्लूडेड, ब्रोकरेज और कमीशन इंक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको कहानी ऑलरेडी सुना ही चुका हूं कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है गुड्स, वो प्रोडक्शन यूनिट्स बना रही हैं, दे विल बी इंक्लूडेड। एक है सर्विसेज, वो है डोमेस्टिक सर्विसेज, वो है डोमेस्टिक सर्विसेज, दे आर नॉट इंक्लूडेड। Very, very important point, but we have done the required discussion already. Okay, चलो बेटा, इसी के साथ तीनों मेथड के स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस खत्म हो।